ऑर्डर इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो ऑड ऑर्डर का हो, ऑड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, वो थर्ड ऑर्डर का हो, वो फिफ्थ ऑर्डर का हो, वो सेवेंथ ऑर्डर का हो, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ऑल डायगोनल 0 हो जाएगा। हम आप लोग को बताए थे मैट्रिक्स में कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये 0 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए अल्फा हो गया, यहाँ पर मान लीजिए बीटा हो गया। अच्छा यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव अल्फा, फिर ये 0, फिर मान लीजिए गामा हो गया, यहाँ बीटा है यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव बीटा, यहाँ पर गामा है यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव गामा और 0। तो देखिए ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। और अगर ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है तो इस डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से 0 होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है तो फिर उसका जो हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनीशन पर बेस्ड एग्जांपल है। लेट ए इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर 2n plus 1 क्रॉस 2n plus 1, यानी 2n plus 1 by 2n plus 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि एक 2n plus 1 ऑर्डर 2n plus 1 by 2n plus 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये ऑर्डर का ही है, सच दैट aij इक्वल टू नेगेटिव aji, ठीक है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब आप इस चीज को देख करके समझ सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ए जे आई है। इसका मतलब हुआ कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। एंड अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट और ऑर्डर कैसा है 2n plus 1, तो 2n plus 1 का मतलब क्या होगा, जब भी होगा तो ऑर्डर का होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं दिए हैं ध्यान रखिएगा, n क्या हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही n नेचुरल नंबर होगा तो आप समझिए क्या होगा, n का वैल्यू अगर आप 1 डाल दीजिएगा, n का वैल्यू अगर आप 1 डाल दीजिएगा इसमें तो ये 3/3 हो जाएगा। 2 डाल दीजिएगा तो ये 5 क्रॉस 5 हो जाएगा। एंड 3 डाल दीजिएगा तो ये 7/7। इस तरह का ये जब भी डिटरमिनेंट होगा तो ऑर्डर का ही होगा। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से 0। सीधा आंसर क्या लिखना है, 0, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 13 करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा ये बहुत सिंपल चीज है। ये गोल्डन प्रॉपर्टी क्या होता है, जब कभी भी कोई डिटरमिनेंट में आप देखिएगा क्या कि कोई रो या कोई कॉलम में n सिमिलर एलिमेंट्स हो, जैसे कि आप सपोज कीजिए ए बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या हुआ है 4 सिमिलर एलिमेंट्स है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 3 0 तो ला नहीं सकते हैं। कैसे, R2 पर एक वर्क कर देंगे R2 माइनस R1, R3 पर एक वर्क कर देंगे R3 माइनस R1, R4 पर एक वर्क कर देंगे R4 माइनस R1। एंड क्या होगा, हमको ये तीनों एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई डिटरमिनेंट जिसमें n रो या n कॉलम हो, ठीक है, अगर उसमें कोई n रो है, उस एलिमेंट में n-1 0 अगर हम ले आते हैं, ठीक है, या कोई जैसे इसमें मान लीजिए इसमें n रो है
अब इस रो में क्या किया, या इस कॉलम में क्या किया है, 4 एलिमेंट्स है, हम क्या किए 3 0 ले आए। तो इस रूल को हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हम क्या करेंगे ना, जब कभी हम बोलेंगे कि गोल्डन रूल अप्लाई करो, तो आप ये समझिएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि सर ये बोलते हैं कि इसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स है, सिंगल एलिमेंट है तो 2 0 कर दो, 4 है तो 3 0 कर दो। इसी कहते हैं गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन आइडेंटिकल एलिमेंट्स in a row or column imply n minus 1 zeros। ठीक है, अगर उसमें n आइडेंटिकल एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसमें n minus 1 0 आ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे गोल्डन रूल ऑफ डिटरमिनेंट कहेंगे। जब कभी भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम बोलेंगे गोल्डन प्रॉपर्टी, तो आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 14। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले देखिए साइक्लिक के हम वर्ड बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। सपोज कीजिए आपके पास ए बी सी 3 नंबर्स है, ठीक है। अब हम साइक्लिक का बात करते हैं ना, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लीजिएगा। अगर हम साइक्लिक का बात बोलते हैं ना, तो हम इस तरह का करेंगे कि अगर हम एक एक लें तो पहले ए लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे, ठीक है। अगर हम 2 एलिमेंट लेना शुरू करें तो हम पहले ए बी लेंगे, ठीक है, फिर बी सी लेंगे, फिर सी ए लेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। अगर हम अच्छा इसमें ये साइंस आप इंडिपेंडेंट है, मनो प्लस दीजिए, मनो माइनस दीजिए, मनो इंटू दीजिए, मनो डिवाइड कीजिए, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई, कुछ भी कर सकते हैं। साइंस है, इंडिपेंडेंट है, हम ऐसे यहाँ पर लिख के बता रहे हैं। अगर इस पर कोई पावर भी दे सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर देना हो, क्यूब करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। बस आप हम ये बता रहे हैं कि इसका जो इस जगह जो लेटर होगा वो कैसा कैसा होगा। अगर हम 3 का बात करें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर अगर ए से स्टार्ट करें, ए बी सी 20 करें, ए का काम हो चुका है, ए से लिए और 3 ले लिए, फिर 20 लेंगे तो बी सी ए, सी से करें सी ए बी। इस तरह से हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं ये साइक्लिक का क्या होता है। तो इस पैटर्न को कैच कीजिए, इस पैटर्न को अगर आप पकड़िएगा तो आपको क्या होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन को पैटर्न को समझने में आपको फायदा मिलेगा। तो आप इस चीज को, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। पहले से एक बच्चा क्लास में 9th में एक चैप्टर होता था साइक्लिक फैक्टर, तो उसमें इसी टाइप का, इसी पैटर्न का सारा बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता था। साइक्लिक फैक्टर, हार्डर फैक्टर चैप्टर होता था। अब शायद वो सब सिलेबस बाहर कर दिया है, बट इस पैटर्न को समझिए, इस पैटर्न को आप समझ जाइएगा तो उसका कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम अभी देखिए क्या कर रहे हैं, साइक्लिक डिटरमिनेंट कर रहे हैं। तो कुछ डिटरमिनेंट हम लिख रहे हैं, साइक्लिक डिटरमिनेंट। सपोज कीजिए ये डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट दे रहे हैं 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, पहला रो क्या हुआ, कांस्टेंट है 1 1 1 है, दूसरा क्या है ए बी सी है, तीसरा क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अच्छा हम ये डिटरमिनेंट जो है ना वो इस डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और ए बी सी, अच्छा यहाँ देखिए ए हो गया ना, तो ए के बाद होगा बी सी, बी के बाद होगा सी ए, सी के बाद होगा ए बी, ठीक है। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है। बिहार बोर्ड में ना इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, प्रूफ करने के लिए देता है, तो हम तो प्रूफ करेंगे ही, बट अगर आपको हो सके तो अभी हम 2-3 डिटरमिनेंट लिखेंगे, आप उसका वैल्यू याद रख लीजिएगा। जब आप कोई कंपटीशन के क्वेश्चन बनाएंगे जो बड़ा बड़ा डिटरमिनेंट दिया रहेगा, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट की तरह इसका हम वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो इसका वैल्यू होगा क्या, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। ये एक साइक्लिक हो गया, साइक्लिक डिटरमिनेंट हो गया, इसका वैल्यू हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। मुझको लगता है आप लोग को ये याद हो जाएगा। दूसरा देखिए डिटरमिनेंट 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये भी स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, इज इक्वल टू a b c a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a इक्वल टू बी सी सी ए बी। तो आप कहेगा सर इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो भी ऐसा ही होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखिए तीसरा साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं तो हम आगे भी लिखते हैं। देखिए तीसरा साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होगा, आप क्या कीजिए ना, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर a क्यूब हो गया, इस कॉलम में b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर b क्यूब हो गया, इसमें c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c स्क्वायर c क्यूब हो गया। अच्छा, जिस समय ये डिटरमिनेंट था जिसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, इसका वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब तो मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अगर हम इस कॉलम से फिर a कॉमन ले लें, इस कॉलम से फिर b कॉमन ले लें और इस कॉलम से फिर c कॉमन ले लें, ठीक है, c कॉमन ले लें, तो हमको क्या होगा, जो पहला साइक्लिक डिटरमिनेंट था वो आ जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। उसका वैल्यू क्या हुआ था, उसका वैल्यू हुआ था a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। तो इसको भी आप लोगों में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चौथा डिटरमिनेंट देखिए, साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 1 a b c a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, और इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पांचवा देखिए साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होगा, ए बी सी, ए से स्टार्ट हुआ है, फिर आगे होगा बी सी ए, फिर क्या होगा सी ए बी, एकदम साइक्लिक ऑर्डर में। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस, आगे माइनस लगा दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे रहेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ये हो गया आपका, ये चारों डिटरमिनेंट, पांचों साइक्लिक डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करते हैं, जो पहला साइक्लिक डिटरमिनेंट था उसको हम प्रूफ करते हैं।